मकर राशि वालों, आज हम विस्तार से बहुत गहराई से बात करने वाले हैं मकर लग्न यानी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के जातकों के लिए। हम जानेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर 2025 तक का समय आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर क्या प्रभाव डालने वाला है। आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, आपकी हेल्थ और स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता क्या विशेष संकेत लेकर आ रहा है। हम हर एक ग्रह के गोचर को, हर एक योग को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़िए। सप्ताह की शुरुआत में बुध आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में वृश्चिक राशि में रहेंगे, लेकिन 23 नवंबर को वो वक्री अवस्था में यानी उल्टी चाल चलते हुए आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में तुला राशि में वापस लौट आएंगे। ये एक बहुत बड़ी घटना है। लाभ स्थान से कर्म स्थान में बुध का लौटना ये साफ संकेत देता है कि इस हफ्ते की थीम है लाभ के अवसरों को सहेज कर करियर में रुके हुए कामों को पूरा करना। सप्ताह का पहला भाग आपको आय बढ़ाने, नए लोगों से जुड़ने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अद्भुत ऊर्जा देगा, लेकिन सप्ताहांत आते आते ब्रह्मांड आपको एक पॉज बटन दबाने के लिए कह रहा है। खासकर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपने पुराने फैसलों, अधूरे प्रोजेक्ट्स और कम्युनिकेशन को फिर से देखने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब इस थीम को जीवन के हर पहलू पर विस्तार से लागू करके देखते हैं। ये सप्ताह आपके करियर और फाइनेंस के लिए बहुत ही घटनापूर्ण रहने वाला है। हम इसे दिन प्रतिदिन के हिसाब से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापार की। मंगलवार और बुधवार यानी 18 और 19 नवंबर सप्ताह की शुरुआत आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चंद्रमा आपके दशम भाव यानी आपके कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं। ये भाव आपकी रेपुटेशन, आपके बॉस, आपके काम करने के तरीके को दर्शाता है। यहां पर पहले से ही सौंदर्य और डिप्लोमेसी के ग्रह शुक्र अपनी ही राशि तुला में विराजमान है। जब चंद्रमा और शुक्र की ये युति आपके कर्म स्थान में होगी तो आप अपने कार्यस्थल पर एक विशेष आकर्षण का केंद्र बनेंगे। आपकी वाणी में मिठास होगी, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बेहतरीन होंगी और आप अपने सीनियर्स को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। 19 नवंबर का दिन विशेष भावे महत्वपूर्ण है। इस दिन बन रहा चंद्र शुक्र आकर्षण योग आपके प्रोफेशनल स्टेटस को एक नई ऊंचाई दे सकता है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड, मार्केटिंग, मीडिया, डिजाइनिंग या पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं तो इस दिन आपको कोई बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। यह दिन नेटवर्किंग और नई प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाने के लिए भी उत्तम है। इसके बाद गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को यानी 20, 21 और 22 नवंबर को ऊर्जा का केंद्र पूरी तरह से बदल रहा है। चंद्रमा आपके दशम भाव से निकलकर आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां ग्रहों का एक बड़ा जमघट लगा हुआ है। यहां पर राजा सूर्य, सेनापति मंगल और राजकुमार बुध पहले से ही मौजूद है। 11वां भाव है आपकी आय का, आपके लाभ का, आपके सोशल सर्कल का और आपकी इच्छाओं की पूर्ति का। जब यहां पर 4 ग्रह एक साथ हों तो ये इस भाव की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। इन दिनों में आपके द्वारा की गई मेहनत का सीधा परिणाम आपको लाभ के रूप में देखने को मिलेगा। बिजनेस करने वालों को नए क्लाइंट मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कोई इंसेंटिव या बोनस मिलने का योग बन सकता है। आपका सोशल नेटवर्क इस समय बहुत एक्टिव रहेगा और आपको अपने दोस्तों या किसी बड़े अधिकारी से कोई बड़ा फायदा हो सकता है। अब आता है सप्ताह का सबसे बड़ा ट्विस्ट, रविवार और सोमवार को 23 और 24 नवंबर। 23 नवंबर को बुध वक्री हो रहे हैं और आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में वापस आ रहे हैं। वक्री होने का मतलब है चीजों का रुकना, डिले होना, री-इवैल्यूएट होना। इसका सीधा असर आपके काम पर पड़ेगा। हो सकता है कोई बनती हुई डील अंतिम समय में रुक जाए, कोई जरूरी ईमेल या डॉक्यूमेंट खो जाए या आपके और आपके सहकर्मियों के बीच कम्युनिकेशन गैप पैदा हो। इसी के साथ चंद्रमा भी आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, जो बिहाइंड द सीन्स काम करने का भाव है। इन दोनों गोचरों का मिला जुला संदेश साफ है, सप्ताहांत में कोई भी नया काम शुरू ना करें। कोई भी बड़ी प्रेजेंटेशन या मीटिंग को अगर संभव हो तो टाल दें। ये समय फ्रंट फुट पर खेलने का नहीं, बल्कि शांत रहकर अपनी अगली रणनीति बनाने का है। इसीलिए इन 2 दिनों के लिए स्पष्ट चेतावनी है
डिसीजन पेडिंग। अब अगर आर्थिक मामलों की बात करें तो 11वें भाव में सूर्य, मंगल और बुध की उपस्थिति के कारण सप्ताह के अधिकांश भाग में कैश फ्लो बहुत अच्छा रहने की संभावना है। सूर्य आपको सरकार या किसी अथॉरिटी फिगर से लाभ दिला सकते हैं, मंगल आपको अपनी ऊर्जा से पैसा कमाने में मदद करेंगे और बुध आपको बिजनेस माइंड देंगे। 20 नवंबर को अमावस्या आपके लाभ भाव में ही पड़ रही है। ये चंद्र बुध योग के साथ आ रही है। अमावस्या का अर्थ है एक नई शुरुआत। जब ये लाभ के घर में हो तो ये धन से जुड़े नए संकल्प लेने के लिए साल के सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक बन जाता है। इस दिन आप एक डायरी में अपने अगले महीने के फाइनेंशियल गोल्स लिखें। आप अपनी आय कैसे बढ़ाएंगे इसकी प्लानिंग करें। ब्रह्मांड आपकी इस योजना को सफल बनाने में पूरी मदद करेगा। 21 नवंबर का दिन विशेष रूप से शेयर बाजार को सीखने के लिए बहुत अच्छा है। यह सीखने पर जोर इसलिए है क्योंकि लाभ भाव सक्रिय है, लेकिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचना चाहिए। आप रिसर्च करें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। बस 23 और 24 नवंबर को खर्चों पर ध्यान दें। जब चंद्रमा आपके 12वें भाव यानी व्यय स्थान में होंगे तो अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। ये खर्चे स्वास्थ्य, यात्रा या किसी पुरानी देनदारी को चुकाने पर हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह एक यादगार दिन लेकर आ रहा है। 19 नवंबर को जब आपके कर्म स्थान में चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है, ये योग न केवल आपके करियर बल्कि आपके प्रेम जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। शुक्र प्रेम के कारक है और चंद्रमा मन के। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो मन में प्रेम और रोमांस की भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। यह दिन आपके रिश्ते में एक नई ताजगी और आकर्षण लाने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी संभावना बन रही है कि उनकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से उनके वर्क प्लेस या किसी सोशल गैदरिंग में हो सकती है। विवाह और साझेदारी के मामलों में, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, आपके विवाह के 7वें भाव में गुरु वक्री है। यह स्थिति आपसे अपने रिश्ते में गहराई से झांकने के लिए कह रही है। क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच कम्युनिकेशन ठीक है? गुरु का यह गोचर आपको इन सवालों के जवाब ढूंढने और अपने रिश्ते की नींव को और मजबूत करने का अवसर दे रहा है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके दूसरे भाव में राहु का गोचर चल रहा है। राहु कभी कभी भ्रम और गलतफहमी पैदा करते हैं। इसलिए इस पूरे सप्ताह और विशेषकर सप्ताहांत में जब बुध वक्री हो, परिवार के साथ बातचीत करते समय बहुत सावधान रहें। आपकी किसी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है जिससे बेवजह का तनाव पैदा हो। आपके तीसरे भाव में शनिदेव वक्री हैं। ये आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों पर ध्यान देने का समय है। इस सप्ताह समय निकालकर उनसे बात करें और किसी भी गिले शिकवे को दूर करने का प्रयास करें। अब बात करते हैं हमारी उन मकर लग्न की गृहिणियों की जो घर की धुरी होती हैं, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ कर रखती हैं। आपके लिए ये सप्ताह क्या संकेत लेकर आ रहा है, आइए समझते हैं। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत यानी 18 और 19 नवंबर बहुत ही सुखद और रचनात्मक रहने वाली है। चंद्रमा और शुक्र की युति आपके 10वें भाव में हो रही है, जिसकी सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी घर और सुख के स्थान पर पड़ रही है। इसका प्रभाव यह होगा कि आपका मन घर को सजाने संवारने, कोई नई वस्तु खरीदने या घर का माहौल और भी सुंदर बनाने में लगेगा। 19 नवंबर का दिन विशेष है। इस दिन बन रहा चंद्र शुक्र आकर्षण योग आपके और आपके पति के बीच संबंधों में मधुरता लाएगा। आपको अपने जीवन साथी से कोई कॉम्प्लीमेंट या कोई उपहार मिल सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। घर में एक उत्सव जैसा माहौल रहने की संभावना बन रही है। सप्ताह का मध्य यानी 20 से 22 नवंबर आपके सोशल लाइफ को एक्टिव करेगा। चंद्रमा आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। हो सकता है आप अपनी सहेलियों या रिश्तेदारों के साथ किसी कॉमेडी पार्टी या गेट टुगेदर में जाएं। घर पर भी मेहमानों का आना जाना लगा रह सकता है। 20 नवंबर को जो अमावस्या आपके लाभ भाव में हो रही है, वो दिन आपके लिए अपने बच्चों की उन्नति या परिवार की समृद्धि के लिए कोई प्रार्थना या संकल्प करने के लिए बहुत उत्तम है। इस दिन आप जो भी सकारात्मक इच्छा करेंगी उसके पूरे होने की संभावना प्रबल होगी। सप्ताह के अंत में यानी 23 और 24 नवंबर को आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्रमा आपके 12वें भाव में चले जाएंगे जो कि व्यय और हानि का भाव है। इस समय घर में किसी अप्लायंस के खराब होने
या किसी और वजह से अचानक कोई खर्चा आ सकता है। साथ ही 22 नवंबर से बुध वक्री हो रहे हैं, जिससे घर के सदस्यों के बीच कम्युनिकेशन गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बन रही है। हो सकता है आप कुछ कहें और कोई उसे किसी और मतलब से समझ ले। इसलिए इन 2 दिनों में शांत रहें और किसी भी बहस से बचें। आप शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ी थकावट भी महसूस कर सकती हैं, इसलिए ये समय अपने लिए निकालें, आराम करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। चलिए अब स्वास्थ्य और विद्यार्थियों की बात करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपको इस सप्ताह थोड़ा अतिरिक्त ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके अष्टम भाव में केतु का गोचर चल रहा है। केतु अचानक होने वाली घटनाओं के कारक है, इसलिए किसी भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या जैसे स्किन एलर्जी या पाचन संबंधी दिक्कत को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो सप्ताह का अंत यानी 23 और 24 नवंबर आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर अक्सर मन में बेचैनी लाता है। इसके साथ ही बुध का वक्री होना ओवरथिंकिंग और एंजाइटी को बढ़ा सकता है। आपको लगेगा कि आप एक ही बात को बार बार सोच रहे हैं। इन दिनों में अच्छी नींद लेना और ध्यान करना आपके लिए बहुत जरूरी है। याद रखें, यह सिर्फ एक अस्थायी फेज है। अब विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह किसी तोहफे से कम नहीं है। आपके लिए 21, 22 और 23 नवंबर सप्ताह के सबसे अच्छे दिन हैं। इसका ज्योतिषीय कारण समझिए। इन दिनों में चंद्रमा आपके 11वें भाव में होंगे। यहां पर बुद्धि के कारक बुध, ऊर्जा के कारक मंगल और आत्मा के कारक सूर्य भी होंगे। ये ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपकी सीखने की क्षमता और आपकी याददाश्त को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा देगा। इस समय का पूरा लाभ उठाएं। कोई मुश्किल सब्जेक्ट हो, उसे इन दिनों में पूरा करने का प्रयास करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 23 तारीख को जब बुध वक्री हों तो ये समय किसी नए चैप्टर को शुरू करने से बेहतर अपने पुराने पढ़े हुए सिलेबस को रिवाइज करने के लिए होगा। चलिए अब पूरे सप्ताह की बातों को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। यह सप्ताह आपको प्रबल आर्थिक लाभ और सामाजिक सफलता के अवसर देगा, विशेषकर 20 से 22 नवंबर के बीच। करियर की शुरुआत शानदार होगी, लेकिन 23 नवंबर से आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत धैर्य और सावधानी से काम लेना होगा। प्रेम जीवन और घरेलू सुख के लिए 19 तारीख का दिन बहुत शुभ है। सप्ताहांत में खर्चों और मानसिक तनाव पर नियंत्रण रखना जरूरी है। आपके लिए इस हफ्ते का सबसे शुभ दिन 19 और 20 नवंबर रहेगा। 19 तारीख को चंद्र शुक्र योग आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आकर्षण बढ़ाएगा और 20 तारीख को लाभ भाव में पड़ने वाली अमावस्या नए आर्थिक संकल्पों के लिए ब्रह्मांडीय रूप से बहुत शक्तिशाली है। और इस हफ्ते की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सावधानी है 23 नवंबर के बाद किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना। बुध के वक्री होने के कारण कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन न करें, किसी को कोई फाइनल कमिटमेंट न दें और अपनी कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखें। ग्रहों की चुनौतियों को कम करने और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय बुध के वक्री प्रभाव के लिए है। इस सप्ताह 24 नवंबर को विनायक चतुर्थी का अत्यंत शुभ दिन है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और वो बुध ग्रह के अधिपति देवता है। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें 11 या 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 1 माला यानी 108 बार जाप करें। ये उपाय बुध के वक्री होने से करियर में आने वाली रुकावटों और कम्युनिकेशन की समस्याओं से आपकी रक्षा करेगा। दूसरा उपाय अमावस्या पर लाभ वृद्धि के लिए है। 20 नवंबर को अमावस्या के दिन शाम के समय अपने घर के पास किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय अपने पितरों को याद करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। यह छोटा सा उपाय आपके लाभ के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है। और तीसरा उपाय
मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए है। 23 और 24 नवंबर को जब आपका मन बेचैन हो तो रात को सोने से पहले चांदी के गिलास में पानी पिए। अगर चांदी का गिलास न हो तो किसी भी गिलास में पानी भरकर उसमें चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा या अंगूठी डालकर उस पानी को पिएं। ये उपाय आपके मन को शांत करने और अच्छी नींद लाने में मदद करेगा। तो मकर लग्न वालों, ये था आपका आने वाले सप्ताह का एक विस्तृत ज्योतिषीय विश्लेषण। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको आने वाले 7 दिनों की यात्रा को और भी बेहतर और सुनियोजित ढंग से जीने में मदद करेगी। हमेशा याद रखिएगा, ज्योतिष एक रोशनी है, एक मार्गदर्शन है। उस रोशनी में चलना या न चलना और अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाना, ये हमेशा आपके हाथ में होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कोई मार्गदर्शन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। आपके आने वाले सप्ताह के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।